Good morning student, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन इन ए फैमिली कंप्लीट रीड किया है, जिसमें हमने जॉइंट फैमिली, बिग एंड स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, अडॉप्शन मतलब गोद लेना, इनके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब इनके बेसिस पे, चैप्टर के बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट ए है टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर, कि हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 3 ऑप्शन के बेसिस पे एक आंसर को करेक्ट करना है। तो फर्स्ट है ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें पेरेंट्स हैं वह अपने चिल्ड्रन के साथ ही रहते हैं। गुड, कि गुड फैमिली होगी। बी है जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। थर्ड है न्यूक्लियर मतलब एकल परिवार। तो हमने बताया था, चैप्टर में रीड किया था कि जॉइंट फैमिली में हमेशा चिल्ड्रंस है वह अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजन्स के साथ रहेंगे। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उस फैमिली में चिल्ड्रंस है वह अपने पेरेंट्स के साथ रहते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आंसर होगा, ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, की जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें हमेशा चिल्ड्रंस है वह अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है टुडे देयर आर फ्यूअर फैमिलीज लेफ्ट, कि ऐसी कौन सी फैमिलीज हैं जो अपनी फैमिली को फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जा रही है। किस फैमिली में होता है, जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में, न्यूक्लियर एकल परिवार में, ओल्ड या बूढ़े परिवार में। तो किस में होगा कि न्यूक्लियर फैमिली में तो चिल्ड्रन से अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, तो इनमें कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ओल्ड फैमिली नहीं आ सकता क्योंकि सब एज के अकॉर्डिंग ओल्ड होते जाते हैं। तो क्या आएगा, जॉइंट फैमिली, कि हमेशा जो जॉइंट फैमिली है उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं वह फैमिलीज को छोड़ के चले जाते हैं अपनी एजुकेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए या जॉब के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ए बेबी कम्स फ्रॉम द बॉडी, कि एक बेबी है वह किसकी बॉडी के द्वारा प्राप्त होती है। ट्री पेड़ के द्वारा, फादर पिताजी के द्वारा, मदर। तो क्या आंसर हो जाएगा, मदर, कि एक बेबी है वह अपनी मदर बॉडी के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है द बेबी डिपेंड ओनली ऑन इट्स मदर, कि जो बेबी होती है वह मदर्स के किस पे डिपेंडेड होती है। फर्स्ट है क्लॉथ कपड़ों पे, सेकंड है मिल्क दूध पे, थर्ड है वाटर। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटा बेबी होता है वह काफ़ी टाइम तक, कुछ महीनों तक अपनी माता के दूध पे ही डिपेंडेड होगा। तो क्या जाएगा, द बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मदर मिल्क। तो क्या होगा, जो बेबी है वह हमेशा अपने मदर के मिल्क पे ही डिपेंडेड होगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस हु आर केप्ट इन एन आर कॉल्ड ऑर्फन, कि ऐसा कौन सा बच्चा है, ऐसे कौन से चिल्ड्रन हैं जिनको ऑर्फिन कहा जाता है। कौन से चिल्ड्रंस को कहा जाएगा, जो स्कूल में रहते हैं, जो ऑर्फिनेज में रहते हैं या जो जेल में रहते हैं। तो हमने बताया था कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में या कोई भी क्लाइमेटिक, जो नेचुरल क्लाइमेटिक्स हो जाती है, मतलब फ्लड आ जाना, ड्रॉट हो जाना, अर्थक्वेक का हो जाना, उनमें उनकी डेथ हो जाती है, तो उन बच्चों की केयर के लिए उनको ऑर्फिनेज मतलब अनाथालय में भेजा जाता है और उनको ही ऑर्फिन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द चिल्ड्रंस हु आर केप्ट इन एन ऑर्फिनेज आर कॉल्ड ऑर्फिन, कि जो बच्चे अनाथालय में रहते हैं उनको ऑर्फिन अनाथ कहा जाता है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि एक न्यूक्लियर फैमिली में ही पेरेंट्स वह चिल्ड्रन के साथ में रहते हैं। सेकंड है टुडे देयर आर फ्यूअर
जॉइंट फैमिलीज लेफ्ट कि प्रेजेंट टाइम पे जो जॉइंट फैमिली है उनके कुछ मेंबर्स है वह विलेज को छोड़ के सिटीज़ या अदर कंट्रियों में चले जाते हैं। थर्ड है ए बेबी कम फ्रॉम द मदर्स बॉडी कि एक जो बच्चा है वह अपनी माता की बॉडी से प्राप्त होता है। फोर्थ है द बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मदर मिल्क कि जो छोटा बेबी होता है वह अपने माँ के दूध पे ही डिपेंडेड होगा। नेक्स्ट है द चिल्ड्रंस हु आर केप्ट इन एन ऑर्फिनेज आर कॉल्ड ऑर्फिन कि को जिस बच्चे को अनाथालय में रखा जाता है उस बच्चे को ऑर्फिन मतलब अनाथ कहा जाता है। ए पार्ट टिक करेक्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग कि हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को हमें राइट और रॉन्ग बताना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है गलत है और कौन सा सेंटेंस है वह राइट है। तो फर्स्ट है ए जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन कि जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में माता पिता अपने एक या दो बच्चों के साथ में रहते हैं। तो ये राइट होगा। रॉन्ग तो क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें हमेशा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी एंड चिल्ड्रन साथ में रहते हैं और ये जो पेरेंट्स और 1 or 2 चिल्ड्रन है वह हमेशा न्यूक्लियर फैमिली में होंगे। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है ए बेबी स्टे इन मदर्स बॉडी फॉर अबाउट 9 months कि जो बच्चा है छोटा बेबी है वह माँ के बॉडी में 9 महीने तक रहता है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा है वह अपनी माँ के पेट में हमेशा 9 महीने रहता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट द मदर्स लुक आफ्टर हर बेबी कि बेबी के बर्थ के बाद में हमने पढ़ा था कि बेबी का जब बर्थ हो जाता है वह थोड़े टाइम के लिए मतलब 1-2 साल के लिए अपने कोई भी काम है खुद नहीं कर सकता, उसकी देखभाल माँ को करनी होती है। तो द मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी कि माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। राइट या रॉन्ग तो क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है नेचुरल पेरेंट्स आर द रियल पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन कि जो नेचुरल पेरेंट्स होते हैं प्राकृतिक माता पिता होते हैं वह रियल पेरेंट्स होते हैं चिल्ड्रंस के। तो ये हो जाएगा राइट, क्योंकि अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उन पेरेंट्स को फॉस्टर पेरेंट्स कहेंगे और जिस बच्चे अपने माँ बाप के रियल है उनको नेचुरल पेरेंट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्फिन आर केप्ट इन एन ऑर्फिनेज कि जो अनाथ होते हैं, ऑर्फिन का मीन्स होता है अनाथ, अनाथ को हमेशा अनाथालय में रखा जाता है। तो ये क्या है राइट या रॉन्ग राइट। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। ए जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन कि जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स हैं और उनके 1-2 बच्चे रहते हैं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है ए बेबी स्टे इन मदर बॉडी फॉर अबाउट 9 months कि कोई भी बेबी है वह अपने माँ के पेट में हमेशा 9 महीने तक रहती है। तो ये बात होता है राइट। नेक्स्ट है द मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी कि कोई भी मदर है वह अपने बच्चे की देखभाल करती है। तो ये सेंटेंस राइट। नेक्स्ट है नेचुरल पेरेंट्स आर द रियल पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन कि हमेशा जो नेचुरल पेरेंट्स होते हैं वह चिल्ड्रन के रियल पेरेंट्स होते हैं। ये राइट। नेक्स्ट है ऑर्फिन आर केप्ट इन ऑर्फिनेज कि जो अनाथ होते हैं उनको अनाथालय में रखा जाता है। तो ये सेंटेंस राइट।